मुझे मालूम है तुम्हारी इस हालत का सबब। क्या मालूम है तुम्हें? इस बात का सबब क्या है, बताओगी मुझे? बिला वजह ही खफा हो जाओगी अगर बता दिया मैंने तो। नहीं होंगी खफा, वादा। वैसे तो तुम जानती हो यूनुस का चले जाना है इसका सबब। तुम्हारा मामला कल तय हो जाएगा यूनुस अफंदी। क्या कोई नया मनसब दिया जाएगा या पुराने पर ही बहाल कर देंगे? काजी क़ज़ात आली मुकाम पुराना मनसब भी बहाल कर सकते हैं। जो भी हो, बहरहाल तुम्हें फारिग नहीं बिठाएंगे। बहुत से लोग मुंतजिर हैं तैनाती के। खुद तो चला गया, अपना खला छोड़ गया। कौन बाबा जान? यूनुस। तुम कैसे हो यूनुस आफिंदी? अल्हम्दुलिल्लाह अली मुकाम। अपने मनसब पर दोबारा वापस आने के लिए तुमने 3 माह कबल दरखास्त दी थी। जी मोहतरम। यह तकल्लुफ कैसा यूनुस? बचपन से मदरसे में हम दोनों एक साथ पढ़ते आए हैं। जो भी कहना है कहो। शेख ताबदू कैमरे से मुताल्लिक कुछ तहकीकात कर रहे हो तुम। तकर्रुरी का हुक्मनामा लिए बगैर चले आए मेरे पास, खैर तो है? तुम्हारी मदद दरकार है मुझे। तकल्लुफ कैसा यूनुस? बचपन से मदरसे में एक साथ पढ़ा है हम दोनों ने। दिल में जो भी बात है कहो। शेख ताबदू कैमरे से मुताल्लिक कुछ तहकीकात कर रहे हो तुम। काजी आजम से मालूम हुआ कौनिया में। हाँ बिल्कुल कर रहा हूं। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस मसले से यूनुस? शेख मोहतरम से मिलना है। दरअसल उन्हें एक बहुत अहम खबर देने आया हूं मैं। कासिम आगा आपसे मिलने आए हैं बाबा जान। अंदर बुला लो जाने बाबा। अस्सलाम वालेकुम शेख। चलो बच्चे, हम जलकर चावल उबालते हैं। एक खबर सुनी है शेख मोहतरम मैंने। गोइंदी ये खबर सुनाने काम छोड़कर लौट आया। लौटते हैं, सब लौटते हैं। काजी यूनुस लौट आए हैं। यूनुस गोइंदी लौट आया, काजी यूनुस भी लौट आए। कौन है जो कभी न लौटे कासिम? जरा नजर उठाओ और देखो। चांद लौटता है, सूरज लौटता है, सितारे लौटते हैं, सैयारे लौटते हैं, कहकशां भी लौटती है,
जितने जहान हैं लौटते हैं तो उसे भी लौटना ही था। आलमीन लौटते हैं तो यूनुस क्यों करना लौटता? हाँ, मगर वो दरगाह पर नहीं नालेहान लौटे हैं शेख मोहतरम। हमने दरगाह लौटने की तो बात ही नहीं की। लौटेगा, थोड़ा सब्र, तुम भी लौट जाओगे, हम भी लौट जाएंगे। और फिर ये दरगाह भी तो नालेहान ही में है कासिम। एक अहम काम सौंपना था तुम्हें कासिम आगा। हुक्म कीजिए शेख मोहतरम। मुमकिन ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल है यूनुस। यूं दोस्ती का वास्ता देकर आखिर कानून का रास्ता कैसे बदला जा सकता है? सिर्फ वास्ता नहीं दे रहा, जमानत भी। सुना था तुम दरगाह के इज्तिमात में जाते थे, लेकिन अब तो तुम उनके मुरीद लग रहे हो। मैंने और तुमने कई बरसों तक एक ही बर्तन में साथ खाया है। मेरी खातिर सोचो इलियास। ये रियासत का मामला है यूनुस, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? तुम भूल गए कि हम मदरसे में क्या ख्वाब देखा करते थे? हम तो किसी ताल्लुक को खातिर में लाने वाले नहीं थे। हम तो शरीयत को असल शक्ल में नाफिज करना चाहते थे। बुजुर्गों और शेखों के कहने पर नहीं चलना था हमें। रियाया के हुकूक की पासदारी करनी थी। मंगोलों का नहीं, सल्जूकों का काजी बनना था हमें यूनुस। अच्छा तो ये बताओ, उन पर इल्जाम क्या है? गैर कानूनी बात मत पूछो यूनुस। तुम होते तो तुम भी ना बताते मुझे। जो भी इल्जाम है वो बहतान है महज, चाहे वो जो कुछ भी है। जब तक असल बात ना जान लो तुम कैसे कह सकते हो बहतान है वो यूनुस? देर नहीं हो गई तुम्हें बच्चे? किस काम को देर हो गई अम्मा जान? किरा के घर जाना था ना तुमने। या अल्लाह, मैं बिल्कुल भूल गई। काम में मसरूफ जो हो गई। चलो मैं भी चलती हूँ, कुलसूम बाजी से भी मिल लूंगी। मैं नहीं जा रही। पहले खुद जाने का कहा और अब मना कर रही हो, ये क्या बात है? हाँ। थकन हो रही है मुझे। हुआ क्या है तुम्हें? इतनी थकन क्यों होने लगी है? पता नहीं मिकाइल अफंदी की दवा का असर क्यों नहीं हो रहा बच्चे? फायदा हो रहा है अम्मा जान। बहतान है, चाहे कुछ भी हो, किसी ने भी कहा हो, यकीनन बहतान है। कोई नाखानदा कमजोर ये बात करता तो हैरानी ना होती। भूल गए तुम? हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, दरगाह के पले हुए नहीं कि इन करामत दिखाने वाले शोबदेबाज शेखों से हम मुतासिर हो जाएं। यूनुस, याद रखो, इल्म हमारी मीरास है। सो बात खत्म। हम इदारों के पाबंद हैं यूनुस। इदारे कानून होते हैं क्या? मुझे सख्त बात पर मजबूर ना करो यूनुस। क्या चाहते हो मुझसे? तुम ये कह रहे हो कि जो खबर पहुंची उससे आंख बंद कर लो? याद रखो, कोनिया से जो अहकामात आए हैं वो हतमी हैं। इदारों के फैसले बदलने के लिए नहीं होते यूनुस। इदारों के ऊपर भी इदारे हुआ करते हैं इलियास अफंदी। हम दोनों मदरसे वाले हैं, इसलिए खूब जानते हैं। क्या किसी फितनाबाज मुखबर की झूठी खबर बुनियाद बनेगी तुम्हारे इंसाफ की? और ये झूठा मुखबर कौन है
ये तो बता दो। देखो यूनुस, तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करके नई तकरीरी की जा चुकी है। मेरा मशवरा तो यही है, वक्त जाया मत करो, कोनिया चले जाओ, वहां से तकर्रुरनामा वसूल कर लो। शेख तशरीफ लाए, मुझसे बोले, बहराम हमारी कुदालों कुल्हाड़ों की मरम्मत कर देना। लेकिन 7 कुदालें कुल्हाड़े कुछ नहीं लाए थे वो। जानते हो तुम्हारे भाई ने किस वक्त तीर चलाया? जब मैं निहत्था था। मुझ जैसे शिकारी का शिकार किया। इसीलिए यूनुस अफंदी को भेजा था शेख मोहतरम ने। वो शैतान हुस्नु नाकाम हो जाए ताकि। सब खैर तो है पीर भाई? खैर है बहराम आका, खैर है। बैठिए, हमारे साथ शरबत पी लीजिए। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे बहराम आका। अखी मरकज जा रहा हूँ किसी काम से। अच्छा सुनिए, दोबारा महफिल कब शुरू करेंगे शेख साहब? कुछ बताते कब है वो? आखिर भाई मुंतजिर हैं कब से। उनकी बेगमात भी पूछ रही थी। शेख साहब का दर्स मौकूफ होने से सभी बेचैन हैं। यही हाल हमारा भी है। खुदा जाने मजीद कितना इंतजार होगा। हम सब भी मुंतजिर हैं। अच्छा चलता हूँ मैं। ये दरवेश कौन है बहराम आगा? जानशीन शेख साहब के। कभी भी कोई शय तलब करे इनकार ना करना। मेरा क्या लेना देना? मैं दरगाह वालों से फासला रखता हूँ। तुम्हारे भाई ने ही सिखाया होगा ये फासला रखना। ना दोस्ती करो ना दुश्मनी। जैसे मेरा एहतराम करते हो वैसे ही करना। जो हुक्म आगा। जो कुछ भी पेश आता है उसकी वजह साथी नहीं तुम्हारी राह है। बहुत कुछ अनदेखा मेरे ईमान का हिस्सा है बेटी। वैसे गुनाहगार आंखों को तो खुसूसन कुछ ज्यादा ही कम नजर आता है। क्या पेश करूं जनाब? मुझे आपसे कुछ पूछना है बाबा। खैरियत तो है मेरी बच्ची, पूछो क्या पूछना है। दरवेश लोग शादी नहीं करते क्या?
इस सवाल से ज्यादा सवाल की वजह तशवीश में डाल रही है मुझे। किसी दरवेश को अगर किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए या किसी लड़की को दरवेश से हो जाए, बहुत से नालिहान के लोग, बल्कि इस बाजार के तो तमाम ही लोग ताबदों का आफंदी के दरवेश हैं बेटी। जाहिर शादियां होती हैं उनकी, कैथोलिक राहिबों की तरह नहीं होते दरवेश। अच्छा तो क्या होता है लड़की अगर दरवेश से शादी कर ले? मोहब्बत है तो दुनिया जन्नत है, मोहब्बत नहीं तो जहन्नुम, इसके अलावा और क्या होगा? चलो अब ये तो बता दो, आखिर वो कौन है जिसकी वजह से ये सवाल पूछा गया? बाबा मुझे अभी बासिम के पास जाना है। मुझे तो लगा वो यहाँ आ रही है। नहीं, वो नहीं आ सकती, बल्कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वो लड़की कौन है ये तो पता चल गया मुझे। दरवेश कौन हो सकता है अब ये सोच रहा हूँ मैं बस। मसूद आगा को आपका हुक्म पहुंचा आया हूँ शेख मोहतरम। हुक्म नहीं, इल्तिजा कहो। दिल पिघलते हैं आजिज़ी की आंच पर। अच्छा, और दूसरे मामलात का क्या रहा बताओ। जी वो गल्ला फरोश रमसी उधर भी गया था। हिसाब किताब में गलती का एतराफ किया उसने। बोला शेख के सामने बैठकर जब तक तय ना कर लो मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। आज शाम हाजिर होना चाहता है। उसे कहो किसी और वक्त आ जाए, इसलिए कि आज शाम हम किसी और के मुंतज़िर हैं। खुशामदीद बच्चे। खुशामदीद खाना मन्ना। बासिम नजर नहीं आ रही। अंदर है। किरा, तुम नहीं आई तो मैं खुद आ गई। बैठ जाओ। बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी निकलने की। एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर देनी है अब बता भी दो तुम। यूनुस लौट आए हैं। बाजार में देखा उन्हें। पता चल चुका है। दरवेश बात कर रहे थे। दरगाह भी आए थे क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि दरगाह तो नहीं आए वो, शायद यकीनन किसी काम से आए होंगे। हो सकता है दरगाह भी आ जाएं कुछ वक्त के लिए। मुझे सब समझ आ रहा है। बीमारी की वजह साफ नजर आ रही है। ये खबर सुनकर खिलजो उठी हो तुम। जी नहीं, दवा से कुछ बेहतरी हुई होगी। जबान इनकार कर रही है और आंखें उस इनकार का इनकार कर रही हैं। क्या इनकार का पहाड़ा पड़ना शुरू कर दिया किरा? अपने आप से ही बातें घड़े चली जा रही हो तुम तो। तुम इनकार करना बंद कर दो, मैं बातें करना बंद कर दूंगी। या मेरे मालिक रहम कर। आमीन। या अल्लाह। अल्लाहु अकबर।
हाँ, अब बताओ क्या बातें गर्दिश कर रही हैं मेरे बारे में? खेत, खलियान, बाजार, जहां जहां जाते हैं आप सब लोग, क्या चेमगोइयां हो रही हैं वहां? सब यही पूछते हैं कि दर्स क्यों मौकूफ किया शेख साहब ने। हर जगह यही सवाल होता है शेख मोहतरम। पूरे नालेहान का पसंदीदा मौजू है ये आजकल। क्या जवाब देते हो फिर तुम गुनगोर? देखो, लोग जो चाहे पूछते रहें, अली तुम वो बात न कहना जो हमने न कही हो, और आसपास के लोग जो चाहे करते रहें, तुम वो काम कभी न करना जो हमें करते न देखा हो। एक दिन इमाम शाफई अपने होनहार तलबा के साथ बगदाद की गलियों में चहलकदमी कर रहे थे। इसी दौरान एक तालिब इल्म ने देखा कि दो अफराद में किसी दीनी मसले पर शदीद बहस व तकरार हो रही है। उनमें से एक ने खुद को हक पर साबित करने की गर्ज से कहा, ए अजीज, जानते हो इमाम शाफई भी इस मामले में बिल्कुल मेरे जैसी राय रखते हैं और यही अमल करते हैं। बेचारा इमाम शाफई को जानता नहीं था, महज नाम सुना हुआ था उनका। चुनाचे वो तालिब इल्म उसके पास गया और पूछा, ये बहस किस मामले पर हो रही है आप दोनों में? उस हुज्जती शख्स ने बहस का मौजू बताया। तालिब इल्म हैरान रह गया, बोला, ए मेरे भाई, इमाम शाफई तो न इस बारे में ऐसा कहते हैं न करते हैं। उसने बहुत समझाया मगर वो शख्स सुनने को तैयार ही न था। थक हार कर तालिब इल्म वहां से पलटा और इमाम शाफई के हुजूर आकर कहा, शेख आली मकाम, बहुत ही अजीब व गरीब बात देखी है मैंने। एक शख्स आपकी जात से बिल्कुल झूठी बात मंसूब कर रहा था, आप पर बुहतान धर रहा था। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। ये सुना तो इमाम शाफई ने फरमाया, ऐसा है तो मैं खुद उसके पास चला जाता हूँ। फिर इमाम वहां पहुंचे जहां वो बुहतान तराश मौजूद था। उसने इमाम शाफई को बिल्कुल न पहचाना, न इमाम ने इजहार किया। तब उन्होंने उस शख्स को टोका और फरमाया, तुम गलती पर हो, इमाम शाफई इस बारे में न ऐसा कहते हैं न करते हैं। वो फितनाकार इमाम को भी झड़क कर बोला, जाओ अपना काम करो बुजुर्गा, इमाम शाफई इस मामले पर यही कहते हैं और यही करते हैं, जानता हूं। जब ये देखा अब कोई चारा नहीं तो इमाम शाफई को अपना तारुफ कराना पड़ा। मेरे भाई, मैं ही इमाम शाफई हूँ और मैं इस मामले पर न ऐसा कहता हूँ न ही करता हूँ। हाय कमबख्त, फिर भी न माना फितनाबाज। जाओ यहाँ से, बड़े आए शाफई बनके, तुम शाफई हो ही नहीं सकते।
शाफई कोई और ही हैं, और मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। किस कदर जाहिल था। तो भाइयों, हमें चाहिए असल मामले और जाहिरी मामले में फर्क समझें। बातें करना बहुत आसान है, मगर मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। मशकीजे से प्यास बुझाने को सब तैयार, मगर ये तो सोचो, गोविंदी कितने जतन करता है, तब मिलता है तुम्हें पानी। अस्तगफिरुल्लाह मोहतरम। चलो भाइयों, अब इस बूढ़े को अकेला छोड़ दो। खुशामदीद यूनुस अफंदी। खुशामदीद यूनुस अफंदी। शुक्रिया कासिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद यूनुस। शुक्रिया मोहतरम। आओ, मेरे करीब आओ। बूढ़ी आंखें इतना दूर नहीं देख सकती यूनुस। आते हुए खरबाश को देखा था दालान में? जी बिल्कुल। तुम यकीनन कोई बहुत अहम बात करने आए हो यूनुस। बोलो, क्या बात है? रियासत आपकी जात पर बहुतान लगाने जा रही है। अच्छा, क्या करें फिर? हम जो हैं सो हैं। हकीकत पर मबनी नहीं है, सरासर बहुतान है वो बात। नालेहान का काजी इस बारे में तफ्तीश करना चाहता है। मेरा ख्याल है कि अभी वक्त निकला नहीं है, कुछ कीजिए आप इस बारे में। फर्जंद, तुम्हें हमारी जान की फिक्र है, बहुत शुक्रिया, मगर हमें अपनी जान की फिक्र नहीं जर्रा बराबर। जो शय हमारी न हो, न ले सकते हैं, न दे सकते हैं। अलबत्ता हर किसी की तरह हमारा एक जज्ब ख्वाकी जरूर है। इसे अगर कोई ले जाना चाहता है तो आए और ले जाए। बरसा बरस से कंधे पे रखे बोझ से आजाद कर दे हमें। कौनिया के काजी आजम से इजाजत तलब की है इलियास ने। मुझे डर है कहीं आप पे कुछ जुल्म न किया जाए। हमारी फिक्र न करो, हमारी जान इतनी कीमती नहीं। तुम अपनी जान का ख्याल करो।
चलिए इजाजत दीजिए फिर मुझे। यहीं ठहर जाओ, हमारे मेहमान बनो। वक्त बहुत कम है, पहले ही बहुत ताखिर हो चुकी, फौरन पहुंचना होगा कोनिया मुझे। पहुंचोगे फर्जंद, पहुंचोगे। जो एक राह पर रहे वो मंजिल पा लेता है, और राह से भटकने वाला खुद को भी गुम कर बैठता है। पहुंचोगे फर्जंद, जरूर पहुंचोगे। अच्छा हाँ, ये तो बताओ, वहां क्या करते रहे कोनिया में तुम इतने अरसे? बस इंतजार। हम सब वक्त इंतजार में हैं। कौन है जो कल का इंतजार न कर रहा हो? अच्छा फर्जंद, सफर मुबारक हो। हमारी जानों की फिक्र मत करना, बस अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका आना बहुत अच्छा लगा यूनुस। शुक्रिया मेरे भाई। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। जज़ाकल्लाह। मैंने सुना था कि आप कोनिया में थे। जी बिल्कुल। मैं जिंदगी में कभी नहीं गया कोनिया। मैं एक बार गया था। फौजें जब कर्मिया से वापस लौट रही थी तो सुल्तान अलाउद्दीन ने बहुत बड़ी दावत आम की थी। हाजी नादिन के साथ गए थे हम सब लोग। मैं काफी छोटा था उस वक्त। खूबसूरत है ना कोनिया? जिसे पसंद हो उसके लिए तो बहुत। इजाजत दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज। अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी जा रहे हैं? जी बस जरूरी है जाना। शेख को कोई खुशखबरी ही देने आए होंगे इंशाल्लाह। शेख मोहतरम के लिए तो ना ही कोई खबर अच्छी है और ना ही बुरी। हाँ, अल्लाह सफर आसान करे यूनुस अफंदी। खुश आमदीद। आप ढूंढ कर लाए थे ना इसे? बस आपके जाने के बाद फिर कहीं नहीं गई। इतनी सोहबत में रहे हैं आप बाबा जान की यूनुस। उनके लिए कुछ किए बगैर यूं ही चले जाएंगे एक अजनबी की तरह? बाबा जान कभी खुद से कुछ नहीं कहेंगे। वो तो खुद औरों के दर्द का दरमा बन जाते हैं। कुछ नहीं करेंगे उनके लिए? जो मेरे बस में था वो किया मैंने। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं मैं? यहाँ आकर खबर देने के अलावा और कुछ नहीं है आपके बस में क्या? तो आप ही बताइए, मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं क्या बताऊं, मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। रियासत के मामलात, ओहदों की सियासत आपकी नज़र से तो कुछ भी ओझल नहीं। बाबा जान ये सब कुछ जानते भी होते तो कभी ना जाते। अत्तार हुस्नु का भाई बाकायदा तालीम याफ्ता नहीं है।
ऐसे ही चलने दे मोहतरम। हरगिज नहीं, एक एक दुकान की जांच पड़ताल करो, गैर तालीम याफ्ता एक एक शख्स की शनाख्त करो, आखिर ताजिरों की कोई शिकायत न मिले। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद अज़मी आगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम। अस्तगफिरुल्लाह। शेख मोहतरम को दुआ दो, वो सिफारिश न करते तो तुम्हारी दुकान मुस्तकिल बंद कर दी जाती। सदा खुश रहे शेख। हम कसूरवार, वो आला ज़र्फ। उम्मीद करता हूं कि ऐसा मसला दोबारा नहीं उठेगा अज़मी आगा। देखो, बाजार में अमन कायम रखना और ग्राहकों से खुश अखलाकी से पेश आना अखी की जिम्मेदारी है, हरगिज न भूलना। रब आपकी हर मुराद पूरी करे अखी मसूद। जरूरत नहीं, जाकर शेख की दस्तबोसी करो। तुमने पीठ पीछे उनकी बहुतान तराशी की और उन्होंने तुम्हारी दुकान खोलने की सिफारिश की हमसे। जाकर उनका हाथ चूमो, मुआफी मांगो। कोनिया से उस मामले पर कोई खबर आई हसन आगा? अभी तक कोई खबर नहीं काजी मोहतरम, मगर किसी भी लम्हे आ सकती है। कासिद आता ही होगा। यूनुस, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इजाजत दीजिए। तुम गए नहीं अभी तक यूनुस? मेरा ख्याल था तुम कोनिया पहुंच चुके होगे अब तक। तुम्हें आखिरी बार फिर समझाने आया हूं इलियास, शेख आफंदी के मामले से पीछे हट जाओ। कितनी बार इस मसले पे बहस करोगे यूनुस? खता पर हो तुम। कैसे कह सकते हो तुम मैं खता पर हूं? तुम्हें यकीन कैसे है इस बात के ऊपर? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक ऐसे जाली शख्स का दिफा करोगे कि जो सोचता है कि सिर्फ वो सही है, बाकी सब गलत। जो बात भी तुम तक पहुंची है वो बहुतान है, और जिस शख्स ने भी ये बात कही है वो फसादी है। असल बात जाने बगैर तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो यूनुस? शेख ताब्दू कैमरे के अलावा तमाम के तमाम लोग फसादी हैं, यही कहना चाहते हो ना तुम यूनुस? अस्तगफिरुल्लाह इलियास, ये नहीं कहा मैंने। तो फिर क्या कहना चाहते हो तुम? बात सुनो, ये सिर्फ ताब्दू कैमरे का मामला नहीं। झूठे सच्चे किस्से सुनाने वाले सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। आलिम खत्म हो गए क्या उम्मत से? इस्लाह का ये तरीका मैं नहीं मानता। इस तरह के किसी निजाम को मेरी अक्ल तस्लीम नहीं करती। क्या तुम्हें याद है कराताई में हम दोनों ने एक ही ख्वाब देखा था कि हम दोनों मिलकर सल्जूक सल्तनत से ऐसे शोबदाबाजों का खात्मा करेंगे? बोलो, सोचा था कि नहीं? तुम्हें क्या हो गया यूनुस? कैसे साबित कर सकते हो तुम उन जाहिल मुरीदों को और उनके गुमराही में पड़े हुए मुर्शिदों को? यहाँ आकर खबर देने के अलावा और कुछ नहीं है आपके बस में क्या? जो मेरे बस में था वो किया मैंने। मैं क्या बताऊँ, मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। रियासत के मामलात, ओहदों की सियासत आपकी नज़र से तो कुछ भी ओझल नहीं। बाबा जान ये सब जानते भी होते तो वहाँ कभी ना जाते।
जान को हरगिज पता न चले, वरना वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। किरा, कभी तो पता चल जाएगा ना। समझ क्यों नहीं रही, वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। कराबाश को देखने आया था मैं। ठीक है वो बिल्कुल। यूनुस अफंदी ने कहीं कोई नामुनासिब बात करके आपको तकलीफ तो नहीं दी? जी नहीं, नफीस इंसान है, कभी नामुनासिब बात नहीं करते हैं। ऐसा ख्याल क्यों आया आपके दिल में यूनुस अफंदी के लिए? आप अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन उनका इस तरह बेधड़क आपसे बात करना अजीब नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं, कोनिया से खास तौर पर आए हैं वो। कोई मसला हो गया है वहाँ बाबा जान से मुताल्लिक, उसी से आगाह करने आए थे। क्या मसला हो गया शेख मोहतरम से मुताल्लिक? क्यों, क्या आपने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी कासिम आगा? नहीं, मैंने नहीं सुनी। बात क्या है आखिर? क्या पेश करूं जनाब? दरख्त की छांव में क्यों नहीं बैठे आप? ये बैठक हमने रोजगार के लिए बनाई है। क्या चाहिए आपको? शरबत। अभी वक्त निकला नहीं है, कुछ कीजिए आप इस बारे में। फर्जंद, तुम्हें हमारी जान की फिक्र है, बहुत शुक्रिया, मगर हमें अपनी जान की फिक्र नहीं जर्रा बराबर। जो शय हमारी न ले सकते हैं न दे सकते हैं। अलबत्ता हर किसी की तरह हमारा एक जज्ब ख्वाकी जरूर है। इसे अगर कोई ले जाना चाहता है तो आए और ले जाए। बरसा बरस से कंधे पे रखे बोझ से आजाद कर दे। आओ मेरी बच्ची, कैसी हो? जी ठीक हूँ बाबा। कैसे हैं ताब्दो कैमरे? जो खबर लेकर आई हूँ वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। ताब्दो का अफंदी के बारे में? अरे तो बताओ ना बेटी, क्यों परेशान कर रही हो? काजी इलियास अफंदी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? ताब्दो कैमरे की दरगाह से मुतालिक तफ्तीश कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ अंदाजा भी है क्या कहा? किसने बताया और कहाँ सुना तुमने ये सब? काजी इलियास अफंदी से दोबारा बात करने गया था मैं। इनकार कर दिया उसने। कानून और अदालत की रट लगाई हुई है। अब क्या होगा यूनुस अफंदी? 2 मरतबा बात कर चुका, ना मेरी बात सुन रहा है ना किसी और बात का लिहाज कर रहा है। मैं अम्मा जान को नहीं बताना चाहती इस बारे में, लेकिन जल्दिया बदेर उन्हें पता चल ही जाएगा।
तशवीशनाक खबर मुझ तक पहुंची है शेख मोहतरम। क्या दुरुस्त है वो? खैर तुम बताओ, ताकि मालूम हो कि सच है या नहीं। तबीब अफंदी, नए काजी इलियास अफंदी, खुदा ना करे दरगाह से आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं वो काजी हैं, अदल के तकाजे मद्देनजर रखेंगे। कुछ आया होगा उनके इल्म में यकीनन। अस्सलाम वालेकुम माशकी यूनुस। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब मौजूद हैं? खुश आमदीद बरादरान। शेख मोहतरम के लिए आए हैं आका। शेख मोहतरम दरगाह में नहीं है। हाँ हो सकता है, लेकिन मैं खुद देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह